चलिए देखिएगा आप लोग क्लास 10 का आ गया मैथ लेकर के फिर से तो प्रश्नावली 3.3 से जो क्वेश्चन संख्या 3 का ये है। क्वेश्चन संख्या 3 का दूसरा क्वेश्चन है। कल हम बनाए थे दूसरा, पहला बन गया था कल और दूसरा अभी लेकर आए हैं जो है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ आपको जानना जरूरी होगा कि संपूरक कोण आप जानेंगे कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उसमें से एक कोण दूसरे कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो यहां हम लोग मान लेंगे, माना कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा संपूरक कोणों में छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से आएंगे। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त में क्या है कि संपूरक का रहा तो सबसे पहले छोटा और बड़ा दोनों को जोड़ करके कितना बनाएंगे हम 180 डिग्री। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक ना, तो ये आपका हो गया समीकरण 1। और दूसरे शर्त से फिर से आ जाएंगे। दूसरा शर्त में क्या कर रहा है कि बड़ा कोण जो है, देखेंगे यहाँ बड़ा कोण जो है वह छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री? तो बड़ा कोण को हम लोग x माने हुए हैं। बड़ा कोण को कितना माने हुए? और छोटा कोण को y माने हुए हैं। तो x 18 अधिक है, यहाँ समझने की जरूरत है। x जो है वो 18 ज्यादा है, अधिक है, और y 18 क्या है? कम है। तो जो कम है उसमें जोड़ेंगे, जो कम है उसमें। तो छोटा कोण है y छोटा है, तो ये छोटा वाला y वाला में हम 18 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कुछ हमारे बच्चे होते हैं जो बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है तो वह बड़ा कोण में ही 18 जोड़ देता है, और वो 18 36 अधिक हो जाता है और वो गलती हो जाता है। तो ऐसा गलती आप लोग ना करेंगे। ये x तो बड़ा है ये है, और y छोटा है। कितना छोटा है? 18 डिग्री। तो 18 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप समीकरण, इतना पर ही समीकरण आप 2 मान लीजिए, और समीकरण 2 मानने के बाद प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा से क्या करेंगे? जो समीकरण 2 में x के मान तैयार है y प्लस 18 डिग्री है ना, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। y प्लस 18 डिग्री के जो मान है x के मान, वह मान को समीकरण हम 1 में रख देंगे। क्या रखेंगे? समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब रखेंगे हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। अब मान रखेंगे तो देखिएगा क्या आएगा। फिर से समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस y बराबर 180 डिग्री। x के जगह पर कितना रखना है? x के जगह पर y प्लस 18, y प्लस, तो यहां लिख देंगे y प्लस 18 डिग्री, और ये प्लस ये y रहेगा बराबर 180। यहाँ बगल में आइए कर देते हैं। तो y एगो कितना हो जाएगा? 2y। कितना y हो जाएगा? 2y। और उसके बाद प्लस 18, प्लस कितना है? 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2y बराबर
180 और ये 18 जब बराबर किधर आएगा तो प्लस में है, माइनस हो जाएगा 18। अब 2y बराबर घटाइए, 180 में से 18 घटाएंगे, 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, और इस 7 में से घटेगा तो 6 और 1 के 162। इसलिए y बराबर 162 बाटा में 2। अब इसको काट देंगे तो कितना मतलब घटेगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 मतलब है कितना, यानी y के मान आ गया 81। एक तो आ गया यहां पर y के मान आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यह y के मान, जो y के मान आया वह y के मान समीकरण 2 में रख देंगे। कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 देखिएगा दिया हुआ है x बराबर, यहां देखिएगा समीकरण 2 x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री। y के जगह पर कितना आया 81, तो 81 प्लस 18 हो जाएगा कितना, ये 99 डिग्री। तो ये आ गया आपका किसका मान, x का मान। अब लिख लीजिए अतः करके, अतः समपूरक कोणों में बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री तथा समपूरक कोणों छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। ये दो को आपका आंसर हो गया। बड़ा कोण हो गया 99 और छोटा कोण हो गया 81 डिग्री, ठीक ना। आप इसको लिख लेंगे, पूरा से बना लेंगे। फिर से आप देख लें, इसको बढ़िया से आप उतार लीजिएगा और उसके बाद इसको एक बार 2 बार बना लीजिएगा, बनाने आपको आ जाएगा, ठीक है।